और जब उनकी डेथ हुई तो वही चीज़ उनकी डायरी में लिखी हुई मैंने पाई। वो आपने पढ़ा? और पढ़ा, लेकिन उसके लिए मैं माफ़ी भी नहीं मांग सकता, कुछ नहीं कर सकता। आप अपने पिताजी को कैसे याद करते हैं? मैं जब भी मिरर देखता हूँ कभी कभी डर जाता हूँ कि मैं अपना फादर ही दिख रहा हूँ। ओके। होती है ना पापा जी जैसा चेहरा। पापा जी जब कभी 5-10 दिन की छुट्टी से लौटते थे, हमेशा दाढ़ी बनाते थे, लेकिन कभी कभी टाल जाते थे तो ऐसे ही लगते थे वो। आपके जैसे? हाँ, आपके जैसे। इधर फोटो उन्हीं का लगा हुआ है क्या? जी 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 जी। उन्हीं का फोटो। आपसे ज़्यादा स्मार्ट है लेकिन वो। हाँ, मेरी मम्मी को लोग देख के कहते हैं अबे माता जी ये आपका बेटा, हाँ, आप लोग कुछ अलग लगती है, ये बताहा टाइप लगता है, ये बताहा। हम लोग बिहार में बोला जाता है। हाँ बड़ा बताहा टाइप लड़का है, तो ऐसा दिखता है। हाँ। उनकी अच्छी चीज़ें ले लो, स्मार्टनेस उनको ही दे दो। एक वाकया याद आ रहा है सर, एक आपकी फिल्म थी सर, आलू चाट। हाँ। उसके प्रीमियर पे आप अपने पिताजी को लेके गए थे। किसी बात को लेके आप इरिटेटेड थे सर। हाँ, आपने और मैंने उनको डांट दिया था। और उसके पहले तबीयत बहुत ख़राब थी, बड़ा एंटीबायोटिक वगैरह होता है। एंटीबायोटिक एक ऐसी दवा होती है ना जो आपके बॉडी को पूरी तरह से हिला देती है, जिसमें सिर्फ फिजिकल नहीं होता, मेंटली भी आप एकदम। और उसी ट्रिप में आकर के मैंने उनको बोल दिया था कि आपको क्या पता, आप क्या जानते हैं इस लाइन के बारे में। शांत हो गए थे वो। उस दिन पूरे दिन बात नहीं की हमसे, और उनके जाने के बाद वही चीज़ डायरी में लिखी हुई थी। अच्छा। कितना बड़ा इंटरवल दे के गए मुझे वो, या कितना बड़ा पॉज। उस बोलने के बाद उन्होंने मुझसे बात नहीं की, शांत हो गए थे, और जब उनकी डेथ हुई तो वही चीज़ उनकी डायरी में लिखी हुई मैंने पाई। वो आपने पढ़ा? और पढ़ा, लेकिन उसके लिए मैं माफ़ी भी नहीं मांग सकता, कुछ नहीं कर सकता। वो मेरे दिल में उनके साथ जाएगी। कभी कहीं किसी जगह पे किसी। क्या लिखा था उन्होंने सर डायरी में? उन्होंने ऐसा कुछ लिखा था कि आज संजय ने मेरे दोस्तों के सामने मुझे गिराया। मतलब उसको इंग्लिश में कुछ कहते हैं, उसके लिए एक शब्द है डिमोरलाइज, शायद। डिमोरलाइज का भी यही मतलब। तुम भी तो बिहारी को हो। हाँ सर, बिहारी हैं सर। हम ही लोग आईएएस नहीं बन पाए सर। क्या करें, तो क्योंकि ये चीज़ नहीं मालूम है, तो डिमोरलाइज किया शायद उनको, तो ऐसा उन्होंने लिखा था। सर, आपकी जो यात्रा है, बम्बई के अलावा 2 शहरों का जिक्र होता है उसमें, दरभंगा बिहार और बनारस। हाँ। अच्छे अभिनेता तो आप हैं सर, लेकिन उसके साथ साथ अच्छे इंसान भी हैं। तो ये 2 शहर जो है, दरभंगा और बनारस, ये आपको बेहतर इंसान बनाने में दरभंगा कितना मुझसे जुड़ गया। अच्छा। क्योंकि मैं दरभंगा का हूँ। बनारस से मैं जुड़ा। मैं कलाकार था, बनारस कलाकार है, तो आप खींचे चले जाएंगे, समझे। बम्बई समुद्र किनारे है, कलकत्ता समुद्र के पास है, फिल्म इंडस्ट्री वहाँ आई। इस जगह का कल्चर है वो सिनेमा। दादा साहब फाल्के रहे हुए हैं यहाँ यार। यहाँ राज कपूर ने, गुरुदत्त ने, इसी शहर में तो देवानंद, सब 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 नंद, विभुनंदन ना, सब नंदन इसी शहर के हैं, समझ रहे हो। जी सर। तो इस शहर में वो सिनेमा वाली खुशबू है, बनारस में वैसी ही खुशबू है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।